गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कहने को तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। इसके हर एक पॉइंट पे एक चैप्टर बना हुआ है। तो बस हम आज इतना ही पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर्स के टाइप्स आते हैं, कौन कौन से नंबर्स के प्रकार होते हैं। बस हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी ये इतना बड़ा चैप्टर है कि परिमेय संख्या पर एक फुल चैप्टर बना है, इसके प्राकृत, पूर्ण, इन सब पे एक अलग अलग चैप्टर बना हुआ है। तो बस हम आज इतना ही पढ़ेंगे कि कौन कौन से इसमें नंबर्स के टाइप्स आते हैं। बाकी हम अगली वीडियो में पढ़ते रहेंगे कि वीडियो में पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती हैं, अगले में पढ़ेंगे पूर्णांक क्या होते हैं। ऐसे हम पूरे मैथ के नंबर सिस्टम को हम समझ लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज नंबर। नंबर ही क्या होता है? नंबर एक अंक गणितीय मान है, एक अर्थमेटिक वैल्यू है, जिसका मतलब होता है ये किसी भी की मात्रा को बताता है, क्वांटिटी को बताता है। क्वांटिटी को बताया गया कि कोई भी चीज कितनी मात्रा में है। अब हम आते हैं नंबर्स के टाइप्स पे। नंबर्स के मेजर दो टाइप्स होते हैं। वैसे तो बहुत टाइप्स आप देखोगे, आप ओड, इवन, इंटीजर से टाइप देखोगे, लेकिन मेजरली तो दो ही टाइप्स आते हैं, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ये मेजर दो टाइप हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या के कोई टाइप्स नहीं होते, नो टाइप्स। लेकिन रियल नंबर के हमारे दो टाइप्स होते हैं, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। यहां तक बच्चों आपको समझ में आया? मैंने आपको बताया कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर एक क्वांटिटी को बताता है। नंबर्स के मेजर दो टाइप्स होते हैं, रियल और इमेजिनरी। इमेजिनरी का कोई टाइप नहीं होता, लेकिन रियल के दो टाइप होते हैं, रैशनल और इरेशनल। अब हम पढ़ेंगे रियल नंबर। रियल नंबर्स के मैंने बताया था आपको दो टाइप्स होते हैं, रैशनल और इरेशनल। तो पहले हम रैशनल पे आते हैं। रैशनल में आते हैं सबसे पहले प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, नेचुरल, होल और इंटीजर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल में कौन से नंबर आते हैं। नेचुरल स्टार्ट होता है 1 से, 1, 2, 3 और ऐसे चलता रहेगा और ये अनंत तक चलेगा। आपको इसमें याद सिर्फ ये रखना है कि नेचुरल 1 से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट फ्रॉम 1। बाकी कहां तक चलेगा? इनफिनिटी तक ये हमारे नेचुरल नंबर चलते हैं। क्लियर है? फिर हम आते हैं होल नंबर। होल नंबर स्टार्ट होता है हमारे 0, 1, 2, 3 और ऐसे ही ये हमारे अनंत तक चलते हैं। उम्मीद करता हूं दोनों क्लियर होंगे। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट और होल नंबर 0 से स्टार्ट। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है हमारा? स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारा 0 है। बच्चों स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 0 है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है। क्लियर होगा? अब हम पढ़ते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स ये हमारा 0 है, यहाँ से 1, 2, 3 और ऐसे ही हमारे अनंत तक प्लस में चलते हैं। सेम इसी प्रकार इंटीजर्स हमारे माइनस में भी चलते हैं, -1, -2, -3 और ऐसे ही माइनस में अनंत तक ये भी चलते हैं। तो ये हमारे इंटीजर्स प्लस माइनस दोनों में चलते हैं। ये हमारे नेगेटिव होते हैं और ये हमारे पॉजिटिव। क्लियर है? तो इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं। उम्मीद करता हूँ तीनों टाइप्स आपको समझ में आ चुके हैं। परिमेय के मेजर 3 टाइप्स ही होते हैं, नेचुरल, होल और इंटीजर्स। अब हमें पढ़ना है, आपको बताऊँ मैं, इनके अलावा इसके और टाइप्स भी होते हैं, लेकिन ये इन्हीं में आ जाते हैं। जैसे सम नंबर्स भी प्राकृत में आ जाएगा, विषम भी प्राकृत में आ जाएंगे, ऐसे ये सब किस में आ जाएंगे? ऊपर आ जाते हैं। तो हम इनको अच्छे से पढ़ते हैं। बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि फाइंड करो ओड नंबर, फाइंड करो इवन नंबर, प्राइम नंबर्स, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये चारों टाइप्स भी आने चाहिए। क्लियर है? सबसे पहले हम करते हैं सम नंबर। सम आपको पता ही होगा, जो कि 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे मीन जो कि 2 से क्या हो? डिवाइड हो जाए, 2 के टेबल से क्या हो? डिवाइड हो। क्लियर है? ओड नंबर 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होता। 1, 3, 5, 7, 9 और ऐसे ही चलते रहता है। मीन्स ये 2 का टेबल और ये डिवाइड नहीं होता। क्लियर है? ओड इवन आपको क्लियर हो गया होगा। ओड 1, 3, 5 जो कि 0, 1, 2 से डिवाइड ना हो, इवन जो कि 2 से डिवाइड हो जाए। क्लियर है? प्राइम नंबर्स पे आते हैं।
प्राइम नंबर्स में होता है हमारे फैक्टर्स। फैक्टर आपको निकालना आते होंगे, जैसे कि मैं आपको एक फैक्टर से निकाल के दिखाता हूँ। ये हमारा नंबर है 4। 4 किसके टेबल में आ रहा है? 4 1 के टेबल में आता है 4 टाइम में, 2 के टेबल में आता है 2 टाइम में, और फिर हम रिपीट हो जाएगा। 2 का टेबल रिपीट हो गया तो इससे आगे में सॉल्व नहीं करना। तो इसके फैक्टर कितने निकले? 1 निकला, 2 निकला और 4 निकला। 2 बार वाले हमें रिपीट नहीं करने होते, वो एक बार लेना पड़ता है, इसीलिए हमें 4 के फैक्टर हमारे 3 फैक्टर निकले 1 2 4। क्लियर है? तो इसमें हमारे कितने आएंगे? ओनली 2 फैक्टर। कंपोजिट में मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा आएंगे, मोर देन 2 फैक्टर। क्लियर है? एग्जांपल देता हूं मैं इसके। सबसे छोटा हमारा आता है, सबसे पहले 2 आता है इसमें, 3 5 7 11 और ऐसे ही चलते रहता है अनंत तक। क्लियर है? 4 6 6 8 9 और चलते रहता है अनंत तक। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है। यहां से बस इतना याद रखना है आपको। उम्मीद करता हूँ आपको रियल नंबर्स में रैशनल नंबर समझा चुका है। रैशनल में क्या करता है? नेचुरल, होल, इंटीजर्स। इसके भी अदर टाइप होते हैं, ओड, इवन, ओड, प्राइम और कंपोजिट। क्लियर है आपको? रियल नंबर में हम पढ़ रहे हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में मैं आपको बताऊं, इसे हम P बटा Q के फॉर्म में लिखते हैं। P बटा Q के फॉर्म में से हम लिखते हैं रैशनल को। और Q क्या नहीं होना चाहिए हमारा? Q हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5/3। क्लियर है? ये हमारा क्या है? रैशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ? अगर मैं लिखता हूँ पे 5/0 तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। नहीं होगा तो ये क्या बनेगा? तो ये हमारा बनेगा इरैशनल नंबर। क्या बनेगा? इरैशनल नंबर। तो अब हम आ जाते हैं इरैशनल नंबर पे कि इरैशनल नंबर क्या होते हैं। क्लियर है? क्या आपको रैशनल नंबर समझ में आया? मैंने आपको 3 टाइप्स बताए थे इसके, नेचुरल, होल, इंटीजर्स। उसके टाइप बताए मैंने, ओड, इवन, प्राइम और कंपोजिट। क्लियर होगा? फिर मैंने बताया इसे P बटा Q के फॉर्म में लिखते हैं। Q कभी भी 0 नहीं होता, अगर वो 0 होगा तो वो क्या बन जाएगा? इरैशनल। अब आ जाते हैं इरैशनल नंबर पे। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूं कि जो नंबर रैशनल नहीं है वो होगा इरैशनल नंबर। क्लियर है? तो ये हमारा क्या है? ये हमारा इरैशनल नंबर है। अगर यहाँ पे होता 3/1 तो हमारा हो जाता रैशनल नंबर। क्लियर है? ये हमारा क्या है? √5। √5 को हम सोल्व नहीं कर सकते। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता, जैसे कि मानो एग्जांपल के लिए हमारा 4 है, 4 को हम सोल्व करते तो 2 हो जाता, तो 2 हमारा क्या हो जाता? रैशनल नंबर। इसलिए ये हमारा क्या है? रैशनल। लेकिन ये हमारा क्या है? इरैशनल नंबर। आई होप आप समझ रहे होंगे इरैशनल नंबर क्या होते हैं। जो रैशनल नहीं होते हैं वो इरैशनल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इन्हीं टाइप्स के अलावा कोई इरैशनल नंबर नहीं होता। प्लीज़ इसे अच्छे से नोटबुक में लिख लें और समझ लें। डेसिमल वाले समझा रहा हूँ मैं। डेसिमल में जिसको आप क्या कर सको, जिसको आप डिवाइड करो, डिवाइड का कोई एंड ना हो, बार बार चलता रहे, तो वो क्या बनेगा? वो भी एक इरैशनल नंबर बनेगा। जैसे कि इसके बाद भी हमारे ये साइन चल रहा है, इसमें ये सॉल्व नहीं हुआ, इसका आंसर और है, तो ये हमारा क्या है? इरैशनल नंबर। क्लियर है? पाई की वैल्यू, पाई भी एक इरैशनल नंबर है। पाई की वैल्यू क्या है? 3.14 इसका आंसर चलता रहता है, तो इसलिए ये भी नंबर भी क्या है? इरैशनल नंबर। आज मैंने सिर्फ आपको इतना ही बताया कि इरैशनल नंबर में आते क्या क्या है, एग्जाम्पल दिए हैं। बाकी हम पढ़ेंगे इरैशनल नंबर क्या होता है, इसके एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ेंगे। हाउ टू फाइंड इरैशनल नंबर हम एक दिन अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको बताया, नंबर सिस्टम पढ़ाया, नंबर सिस्टम के बताया कि नंबर्स होते क्या क्या हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा नंबर्स के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं? रियल एंड इमेजिनरी। रियल में पढ़ा है, इमेजिनरी में पढ़ा है। रियल में मैंने आपको पढ़ा है रैशनल और इरैशनल। क्लियर है? रैशनल में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? रैशनल में पढ़ाया मैंने आपको नेचुरल नंबर,
मैंने आपको पढ़ाया होल नंबर, पढ़ाया मीन्स मैंने आपको बताया कि इसमें ये आते हैं। एक दिन हम पढ़ेंगे ये सारे के लिए, हमें एक एक वीडियो बनानी पड़ेगी जब जाके टॉपिक क्लियर होते हैं। मैंने सिर्फ आपको बताया नंबर सिस्टम के अंदर ये टॉपिक्स आते हैं, ये पॉइंट आते हैं। होल नंबर आता है, इंटीजर्स आते हैं इसके अंदर, क्लियर है, ये 3 नंबर्स आते हैं। फिर मैंने इसी के टाइप्स बताए थे, ओड, इवन, प्राइम और कंपोजिट। इसके बढ़ाने के बाद फिर मैं आया आपके लिए इरेशनल नंबर पे। इरेशनल के मैंने आपको एग्जांपल दिए, जो रैशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्यू हमारे के आगे 0 आ गया, अपन में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, अगर आता है तो वो इरेशनल बनता है। ये इरेशनल है, ये रैशनल है। जैसे मैंने आपको इसमें एग्जांपल दिया, रूट वाले नंबर्स में जो रूट सॉल्व ना हो वो इरेशनल, जो रूट सॉल्व हो जाए वो रैशनल। फिर मैंने आपको बताया डेसिमल को जब हम सॉल्व करते हैं किसी भी फ्रैक्शन को, तो जिसका एंड ना हो वो हमारे इरेशनल है, जिसका एंड हो जाए वो रैशनल। ऐसी पाई की वैल्यू भी हमारी क्या है, ये हमारे एक स्पेशल केस होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं सभी बच्चों से एक ही विनती करूंगा कि जो मैंने आपको पढ़ा है कृपया करके इसे अच्छे से एक साफ सुथरी नोटबुक में डेली राइट डाउन करें और समझें, और लास्ट में आप जब रिवीजन करोगे तो आपको सब समझ में आएगा कैसे